सो नित्यानंद प्रभु का अपीयरेंस डे आविर्भाव दिवस 2 दिन बाद है। तो उनके विषय में हम आज ही चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर पास टाइम है और ये जो पास टाइम है ये नित्यानंद चरितमृत से है। हम चैतन्य चरितमृत तो पढ़ते हैं, नित्यानंद चरितमृत भी है। तो हम नित्यानंद चरितमृत से पढ़ेंगे। अंत्य खंड से है ये चैप्टर 4, जिसमें लॉर्ड नित्यानंद जो भगवान नित्यानंद प्रभु है, वे राघव पंडित के यहाँ पर घर पर जाते हैं और वहाँ पर कैसे उनका अभिषेक होता है, वो पास टाइम है ये। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए किस तरह से यहाँ पर शुरुआत हो रही है। ओ ब्रदर्स, हे भाइयों, सुनिए, ध्यान से सुनिए। स्टार्टिंग में यहाँ पर बताया जा रहा है आपको ध्यान से सुनना है। जो अंत्य खंड के टॉपिक्स हैं, अंत्य खंड मतलब एक सेक्शन है नित्यानंद चरितमृत में ही, उसमें नित्यानंद चंद्र के पास टाइम्स बता रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ था, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण है, वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, भक्त के रूप में, और वे नित्यानंद प्रभु के साथ में अकेले बैठे थे। तो फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु इस तरह से नित्यानंद प्रभु से बात करते हैं कि सुनिए, लिसन मैग्नानिमस नित्यानंदा, सुनिए, आप जल्द से जल्द अभी के अभी नवद्वीप जाइए। यहाँ पर हम अवतरित हुए हैं, हमारा मतलब ये प्रॉमिस था कि जितने भी अधम है, पापी है, मूर्ख लोग हैं, उन सभी को हम कृष्ण प्रेम से भर देंगे। तो यहीं से हमें मालूम चल रहा है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अवतरित हुए हैं, जो हम जैसे अधम है, पापी है। लिस्ट में चेक कर लीजिए, वी आर फूल्स नंबर 1, कुछ पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। वी आर फॉलन, वी आर सिनर्स। तो ये सब कुछ हम में ये क्वालिटीज है। तो ऐसे मूर्खों का ही उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आए हैं। लेकिन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से एक तरह से कंप्लेन कर रहे हैं कि अगर आप यहीं पर ही रहेंगे, यू नो, इफ यू विल बी एन एस्केटिक हियर, मतलब एक जो विरक्त आदमी होता है, सन्यासी होता है, उसकी तरह आप यहाँ पर रहेंगे और आपका जो व्रत है किस तरह से उद्धार करना है जीवों का, उसको आप पूरा नहीं करेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? कैसे इस संसार के जो ये बद्ध जीव हैं इनका उद्धार होगा? आप देखेंगे नित्यानंद प्रभु कौन है, स्वयं बलराम जी है। तो बलराम जी का जो मूड होता है वो थोड़ा एंग्री वाला होता है। अगर आप जानते हैं उनके पास टाइम्स आपने पढ़े, बलराम जी को जल्दी थोड़ा गुस्सा गुस्सा आ जाता है। मतलब वो गुस्सा भी दिव्य है, ऐसा कोई तमोगुण वाला गुस्सा नहीं है, बट यस उनका थोड़ा मूड इस तरह का रहता है। पर वही बलराम जी जब नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं तो बहुत 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 कृपा करने आए हैं। बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह उनका हृदय है। सो चैतन्य महाप्रभु इसी तरह से कह रहे हैं, यू आर द बेस्टोर ऑफ लव एंड डिवोशन, प्लीज मुझे बताओ, अगर आप बस यहीं पर इसी तरह से बैठे रहेंगे तो फिर आपके अवतरित होने का मतलब ही क्या होगा? वॉट इज द यूज ऑफ योर इनकारनेशन? तो अगर मेरे ये जो वचन है इसको आप सत्य करना चाहते हैं तो अभी के अभी बंगाल चले जाइए और वहाँ पर कृष्ण भक्ति का प्रचार करके जो भी मूर्ख अधम पापी लोग हैं, बिल्कुल नीच, उन सब का उद्धार कर दीजिए। तो बस ये सुनना ही था कि जो नित्यानंद प्रभु हैं, जैसा कि आप फोटो में देखिए, ये फोटोज मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पर रखी है, और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा और सुंदर करने के लिए ना, हम
थोड़ा म्यूज़िक भी चला सकते हैं बैकग्राउंड में, बट हाँ चला सकते हैं, अच्छा लगेगा। तो आई विल, अच्छा इसमें स्क्रीन शेयर करना होगा कि नहीं? स्क्रीन शेयर नहीं करना होगा। मुझे एक बार चैट पर बताइएगा कि आपको आवाज़ आ रही है क्या म्यूज़िक की। नहीं आ रही है। पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। एनीवेज लेट इट बी। आप फोटोज देखिए आराम से, टाइम क्योंकि निकल रहा है, ऐसे ही कर लेते हैं हम डिस्कस। पता नहीं है क्यों नहीं आ रही है, चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। या मैं करूँ क्या ट्राई? हमारी आवाज़ ठीक है? तो ये आवाज़ ठीक है या ज़्यादा है? ये सही रहेगा हल्का हल्का। ओके लेट्स कंटिन्यू आवर स्टोरी। तो अब ये बात सुननी ही थी कि तो इस तरह से जब चैतन्य महाप्रभु से नित्यानंद प्रभु को इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुआ, तो बस वे तुरंत बंगाल के लिए निकल गए अपने संगियों के साथ में, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो संगियों का नाम इस तरह से बताया जा रहा है, इसमें रामदास है, गदाधर दास, रघुनाथ रघुनाथ वैद्य, तो ये सब के सब थे। और ये सब के सब सबसे पहले नित्यानंद प्रभु ने इन्हीं को करंट लगाया प्रेम का। जैसे ही इनकी जर्नी स्टार्ट हुई, वहां से चलना शुरू हुए, तो सबसे पहले नित्यानंद प्रभु ने इनको ही कृष्ण प्रेम का करंट लगाया। तो सब के सब अपने आप को बिल्कुल भूल गए कि वो है कौन। और सब जो भगवान के बाल गोपाल हैं, मतलब जो भगवान के बाल सखा हैं, उनके आवेश में आ गए सब। श्री गोपाल के मूड में सब आ गए, मैनिफेस्टेड इन द बॉडी ऑफ रामदास। जो रामदास हैं वे तो श्री गोपाल के आवेश में आ गए, अपने आप को श्री गोपाल समझ रहे हो। श्री गोपाल इज द फोरमोस्ट अमंग द वैष्णवास। तो इस तरह से जब वो चल रहे हैं धीरे धीरे, तो फिर श्री गोपाल इज कृष्णा ओनली, आपको पता है। और रामदास जो है, ही इज द फोरमोस्ट वैष्णवास, फोरमोस्ट वैष्णवास। तो यस, अब कृष्ण जिस तरह से त्रिभंग फोल्ड में होते हैं, थ्री-फोल्ड पेंटिंग फॉर्म होता है उनका, उस तरह से वे आवेश में है, क्योंकि तो इसी तरह से वो फोर्स कर रहे हैं। अगर आपने स्टोरी सुनी हो तो गोपी जो हैं, जब वे भगवान के प्रेम में मतलब आवेश में आ जाती है, तो वो भी इस तरह से आवेश में, एक गोपी जो है वो सोच रही है कि वो कृष्ण है, और इस तरह से वो गोवर्धन पर्वत उतारी अपनी पिंकी फिंगर पे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी सब आवेश में आ गए। जो गदाधर दास है, आपको पता है, वो श्रीमती राधा रानी के मूड में एब्जॉर्ब हो गए, श्रीमती राधा रानी के आवेश में आ गए। तो वो अचानक से चिल्लाने लगे कि दही कहाँ है, कहाँ है दही। जो रघुनाथ वैद्य हैं वो माता रेवती के आवेश में आ गए। माता रेवती आपको पता है,
बलराम जी की वाइफ हैं, तो वो उनके आवेश में आ गए रघुनाथ वैद्य जो है। तो दोनों मतलब सब इस तरह से प्रेम के आवेश में अपने आप को इस तरह से समझ रहे हैं। दोनों जो कृष्णदास और परमेश्वर दास हैं, वो जो काउहर्ड बॉयज हैं व्रज के, वो उनके आवेश में है। तो वो बिल्कुल मतलब कृष्ण प्रेम का करंट लगने के बाद में सब इस तरह से पागल हो गए। ये दोनों जो हैं अपने आप को काउहर्ड बॉयज समझ रहे हैं, तो पेड़ पर चढ़ रहे हैं और वहां से चिल्ला रहे हैं, वहां से नीचे कूद जा रहे हैं। इस तरह से सब एकदम पागल हो गए। और जो नित्यानंद प्रभु हैं, वे आपको पता है श्री जो अनंत देव हैं, जो वे नित्यानंद प्रभु ही हैं, उनका मतलब मैनिफेस्टेशन फॉर्म है। तो इस तरह से सबको वे इंड्यूस कर रहे हैं विथ द लव ऑफ गॉड है। तो देखिए इसी तरह से होता है, जब कृष्ण प्रेम व्यक्ति को प्राप्त होता है तो उसको कुछ सुध बुद्धि नहीं होती, वो बिल्कुल पागल हो जाता है। तो इसी तरह से सब यहाँ पर हो रहे थे, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई पेड़ पर चढ़ रहा है, कोई अपने आप को क्या समझ रहा है। तो इसी तरह से सब बस आवेश में है और अपने आप को बिल्कुल भूल गए हैं। अब आगे चल के क्या होता है, जब वे रास्ते में चल रहे होते हैं तो सब पागल है, मतलब सबको मतलब कुछ सुध बुद्धि नहीं है, तो चलते जा रहे और आगे जाके खुद रास्ता ही भूल जा रहे हैं कि उनको जाना कहाँ पर है। फिर आगे जाकर वो किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि आप हमें बताएंगे, हमें गंगा तक पहुंचना था, गंगा नदी जो है वहां तक पहुंचना था, तो आप हमें बताएंगे कि हम मतलब कहाँ पर जाए। तो वो जो लोग हैं वो कहते थे, अरे आप कहाँ पर आ गए, आप तो बिल्कुल गलत रास्ते पे आ गए, बिल्कुल उल्टे रास्ते पर आ गए। आपको फिर से इस तरह से पीछे जाना चाहिए, पूरा जो इस स्थान पर जाने के मतलब आप बिल्कुल 6 घंटे गलत जगह पर आ गए। इस तरह से 6 घंटे तक चलते आप बिल्कुल गलत रास्ते पर आ गए। लेकिन they were just laughing, they were just smiling because they were in ecstasy। उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, गलत रास्ते पे भी आ गए हो। तो फिर से वे जा रहे थे, लेकिन चलते फिर से उन्होंने गलत रास्ता पकड़ लिया। तो इस तरह से सब एकदम पागल थे। जैसे किसी व्यक्ति को नशा हो जाता है तो उसको कुछ सुध-बुध नहीं होती है। अब देखिए नशे का मैं एग्जाम्पल यहाँ पर इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हम तो इसी चीज़ से समझ सकते हैं, बट नशा है वो एकदम थर्ड क्वालिटी चीज़ है। लेकिन इसी तरह से आप समझिए कि सब जो थे उनको बिल्कुल सुध बुद्धि नहीं थी, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ उनको डर नहीं है। ना उनको भूख का होश है, ना प्यास का होश है, बस चले जा रहे पागलों की तरह चले जा रहे। ना कोई डर है, ना कोई एंजाइटी है, सब बिल्कुल आनंद में विभोर थे। इस तरह से आप समझिए। तो आप देखेंगे इस तरह से जो नित्यानंद प्रभु हैं, उनके जो पास टाइम्स हैं को हम शब्दों में, हम ठीक है यहाँ पर एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहे हैं, पर शब्दों से वास्तव में व्यक्त नहीं किया जा सकता है कि किस तरह से वहाँ पर सब भाव विभोर थे। No one can describe the unlimited pastimes of Nityanand Prabhu did on the way to Bengal। नित्यानंद प्रभु जो श्री अनंत शेष के कोर्स हैं, अब फाइनली वे पानी हाथी गांव पर प्रवेश कर जाते हैं जहां पर गंगा नदी है। तो अब वहां पर पानी हाथी में आता है, हमने जो टॉपिक पढ़ा था कि नित्यानंद प्रभु किनके घर पर जाने वाले थे, राघव पंडित के घर पे। तो अब जो नित्यानंद प्रभु हैं वो अपने एसोसिएट्स के साथ में यहाँ पहुंच जाते हैं राघव पंडित के घर पर। और राघव पंडित नित्यानंद प्रभु को देखकर एकदम पागल हो जाते हैं, ओवरजॉयड कि नित्यानंद प्रभु मेरे घर पर आए। आप खुद इस विषय में सोचकर देखिए कि अगर भगवान स्वयं आपके घर आए
तो आपको कैसा लगेगा? एकदम पागल नहीं हो जाएंगे आप? इस तरह से आप देखेंगे हम जैसे भक्ति कर रहे हैं तो भगवान से हम कुछ रेसिप्रोकेशन एक्सपीरियंस करते हैं, तब भी एकदम पागल वाली फीलिंग नहीं आती है कि भगवान मेरे साथ में रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, मैं तो इसके मतलब आई डोंट डिजर्व दिस, बट उसके बाद में भी कृष्णा इज रेसिप्रोकेटिंग विथ मी इन सो ग्लोरियस वे। तो तब भी थोड़ा मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ जब इस तरह से कुछ भी होता है। तो अब आप सोचिए स्वयं भगवान ही आपके सामने आ जाए आपके घर पर, तो फिर क्या हालत होगी। तो जो राघव पंडित थे वॉज ओवरजॉयड टू सी नित्यानंद प्रभु, और इनके जो डिसाइपल थे राघव पंडित के मकरध्वज कर ऐसा कुछ नाम है, तो वो भी बहुत खुश थे नित्यानंद प्रभु को देख। तो अब देखिए आप इस बात को समझ लीजिए, चैतन्य महाप्रभु से आज्ञा मिलने के बाद में नित्यानंद प्रभु फुल मूड में है कृपा बरसाने के लिए। तो ही इज अनस्टॉपेबली डांसिंग एंड सिंगिंग, अनस्टॉपेबली, ही इज कंप्लीटली इन ब्लिस, बिल्कुल फुल मूड में। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु पर अब पानी हाथी विलेज में है अपने एसोसिएट के साथ, अपने संगीत के साथ में, और ही इज रोरिंग लाउडली इन एक्सटेसी, जोर जोर से भगवान का नाम पुकार रहे हैं, हरि हरि हरे कृष्णा, मतलब भगवान के नाम इस तरह से पुकार रहे हो इन फुल एक्सटेसी। हमेशा भगवान के प्रेम में ओवरवेल्म है, ओवरवेल्म मतलब बहुत अच्छा वाला वो जो फीलिंग है, ही इज ऑलवेज एब्सॉर्ब्ड इन दैट फीलिंग। जब इस तरह से आप जैसे फोटो में देख रहे हैं नित्यानंद प्रभु जब नृत्य कर रहे थे तो वहां पर फेमस सिंगर्स हैं, 3 जनों का नाम बताया जा रहा है, माधव घोष, माधव, गोविंद और वसुदेव, ये 3 ब्रदर्स हैं। तो दीज आर दी फेमस कीर्तनियास, बहुत सुंदर गाते हैं। तो जब नित्यानंद प्रभु इस तरह से डांस कर रहे हैं तो ये तुरंत गाना शुरू कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु को बहुत ज्यादा प्रिय थे ये तीनों भाई, और ये वृंदावन के बहुत ही फेमस सिंगर्स हैं। तो यस, दे वर सिंगिंग सो नाइसली, जैसे ही नित्यानंद प्रभु डांस कर रहे थे वैसे ये गाना शुरू कर रहे थे। तो अगर आपको याद है हम मंगलाचरण जो करते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है अवधूत। अभी ही मंगलाचरण किया ना हमने, वंदे हम श्री गुरु श्री तत्पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवं श्री सावधूतम सावधूतम सावधूतम। So that अवधूत is Lord नित्यानंदा। अवधूत का मतलब पता है क्या होता है? जिसको वो बिल्कुल मतलब दुनिया से उनको कुछ मतलब ही नहीं है, वो अपनी मस्ती में मस्त एकदम। तो यस, द पावरफुल अवधूत नित्यानंदा डांस, और इस तरह से लग रहा था जैसे पूरी पृथ्वी उनके हर एक स्टेप से कंपित हो रही हो। इस तरह से पूरी पृथ्वी पर प्रभाव पड़ रहा था नित्यानंद प्रभु के नृत्य का। इस तरह से एक्सटेसी में थे नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु was continuously dancing and he was chanting loudly, हरि हरि, बहुत जोर जोर से इस तरह से नृत्य कर करके भगवान के नाम बोल रहे थे। और इस तरह से नित्यानंद प्रभु को डांस करता देखकर वहां पर जो लोग थे वो एकदम मतलब सरप्राइज हो जा रहे थे, एकदम शॉक हो जा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु डांस करते करते किसी की भी तरफ देखते तो तुरंत वो व्यक्ति कृष्ण प्रेम से भर जाता। सोचिए आप, ठीक है, ये सारे पास टाइम डिस्कस करना बहुत जरूरी है। इससे दिमाग में आता है हम कहाँ पर थे उस समय, हम कहाँ पर थे। नित्यानंद प्रभु ऐसे डांस कर रहे हैं
और किसी को भी देख रहे हैं तो उनकी दृष्टि मात्र से उस व्यक्ति को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जा रहा है। Can you just believe it? बट ऐसा हो रहा था वहां पर। जो बहुत मतलब अधम से अधम, पापी से पापी व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसके ऊपर भी जैसे नित्यानंद प्रभु की नजर पड़ रही थी, वो तुरंत कृष्ण प्रेम से भर जा रहा था। तो यस, इस तरह से दिस मार्क्ड द ऑस्पिशियस बिगिनिंग ऑफ लॉर्ड नित्यानंदा डिलीवरेंस ऑफ फॉलन सोल्स। यहाँ से मतलब शुरू हुआ कि किस तरह से अब ये जो अधम थे, पापी लोग थे, उनका किस तरह से उद्धार हो रहा था। तो बस इस तरह से कृष्ण प्रेम जैसे किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जा रहा था, वो भी फिर नृत्य करना स्टार्ट कर देते और रुक ही नहीं रहे थे, कदम ही नहीं रुक रहे थे। बस were just mad in love of God, mad in love of Krishna। तो ये हालत हो रही थी। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ था, नित्यानंद प्रभु ही सेट डाउन, बैठ गए थे एक आसन मतलब सिंहासन पर बैठ गए थे और उन्होंने आज्ञा दी अपने सेवकों को कि अब उनका अभिषेक किया जाए। तो सारे के सारे जो भक्त थे, इंक्लूडिंग राघव पंडित, तो उन्होंने जल्दी से सब कुछ अभिषेक के लिए अरेंजमेंट किया। बहुत सारा जल लाया गया, गंगा जल लाया गया, बहुत सुंदर सुंदर परफ्यूम्स लाए गए, फ्रेग्रेंस, और सब बहुत ही संतुष्टि के साथ में नित्यानंद प्रभु को अभिषेक कर रहे थे। लेकिन इस बात को समझिए, जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं ना, भगवान को बहुत मजे आते हैं, बहुत आनंद होता है। इस बात को पता नहीं आप कभी समझे कि नहीं, जैसे प्रभु जी इस बात को बता रहे थे, क्या उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट करवाया था अपना, पंचकर्मा कुछ होता है, तो उसमें लिटरली अभिषेक ही होता है। अभिषेक का मतलब कि पता नहीं क्या क्या सामग्रियों से वो मिलाते हैं, इस तरह से हेड पर डालते हैं। आप बाल्टी से अगर नहाते हो तो आप देखेंगे, बाल्टी से जब ऊपर ऐसे सर में पानी डालते तो अच्छा लगता है। तो यस, प्रभु जिस तरह से बता रहे थे, जब इस तरह से अभिषेक हो रहा था हमारा, अभिषेक मतलब आप समझ रहे हैं, वो जो भी सामग्रियां होती है जिससे वो लोग स्नान करवाते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरह से प्रभु जी अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। तो उसी तरह से आप देखेंगे, जब हम भगवान का इस तरह से अभिषेक करते हैं ना, अलग अलग वस्तुओं से, जल हुआ, जन्माष्टमी पे तो सब करते ही होंगे, कितनी तरह की सामग्री होती है, शहद हुआ, दही हुआ, दूध हुआ, घी हुआ, तो ये सभी से जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, भगवान को बहुत मजा आता है। इस तरह से आप सोचिए, अभिषेक करना हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रेस्पेक्ट यू आर गिविंग टू समवन, हाईएस्ट फॉर्म। तो सब इसी तरह से भगवान का अभिषेक कर रहे थे, नित्यानंद प्रभु का अभिषेक कर रहे थे, और सब एवरीवन वाज चांटिंग हरि 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 हरि। सारे चारों दिशाओं से सब चांटिंग कर रहे थे, भगवान के नामों को बोल रहे थे, कीर्तन कर रहे थे इस तरह। और अभिषेक करते समय जो भी मंत्र वगैरह गाए जाते हैं, वो भी सब गा रहे थे, और नित्यानंद प्रभु का ग्लोरिफिकेशन हो रहा था उस टाइम पर। सब के सब बिल्कुल आनंद में, बिल्कुल आनंद में भाव विभोर, किसी को कुछ दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कुछ नहीं, मतलब अभी ये जो मोमेंट चल रहा है बस यही सब कुछ है। कभी आप इस तरह से किसी सब्जेक्ट में एब्जॉर्ब हुए हैं, आप बाहर का सब कुछ भूल गए कि आपका कुछ है भी कि नहीं? अच्छा, नहीं भी हुए, कम से कम सपने में तो ऐसा हुए ही है यार, सपने में यू आर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब। सपने में बिल्कुल याद नहीं रहता ना कौन आपकी माँ है, कौन आपका बच्चा है। तो ठीक है, हम लोग तो सपने की बात ही समझ सकते हैं, बट इस तरह से आप समझिए यहाँ पर सब आनंद में भाव विभोर थे, किसी को कुछ भी नहीं पड़ी थी बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी जो मोमेंट चल रहा था वो ही सबके लिए सब कुछ था। तो बाद में अभिषेक के बाद में नित्यानंद प्रभु को सुंदर वस्त्र पहनाए गए। जो चंदन है, चंदन का जो पेस्ट होता है, वो नित्यानंद प्रभु के वपू पर लगाया गया और बहुत सुंदर तरह से उनको सजाया गया। फूलदार गार्लैंड्स, तुलसी गार्लैंड,
तरह से बहुत सुंदर भगवान लग रहे थे। भगवान का बहुत सुंदर, नित्यानंद प्रभु का बहुत सुंदर श्रृंगार सबने किया। और जब नित्यानंद प्रभु बैठे थे सिंहासन पर, तो जो राघव नंद है, उन्होंने नित्यानंद प्रभु के ऊपर एक अम्ब्रेला भी लगाया था। अम्ब्रेला छतर टाइप जो होता है ऊपर, आप जानते हैं सिंहासन के छतर बोलते हैं ना, अम्ब्रेला टाइप आप समझ रहे हैं, तो वो उन्होंने लगाया था। और सब नित्यानंद प्रभु को ग्लोरीफाई कर रहे थे, उनका यश गा रहे थे। चारों तरफ से आप सोचिए क्या एटमॉस्फेयर होगा जब इस तरह से चारों तरफ से सब कीर्तन कर रहे हैं, सब ब्लिसफुल है। हम तो पता नहीं इसको समझ पा रहे कि नहीं, बट अभी अमेजिंग है, बहुत सुंदर एटमॉस्फेयर समय था। एंड सब अपना जो हाथ थे ऊपर इस तरह से ऊपर खड़े किए हुए थे, एंड एवरीवन वाज इन एक्सटेसी एंड दे वर एक्सक्लेमिंग, सेव अस प्लीज, बचाइए हमें, अब यहाँ से बचाइए हमें। और सब इस तरह से कृष्ण प्रेम में उन्माद थे, पागल थे। और जो नित्यानंद प्रभु है, जैसा कि आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, he was completely absorbed in blissful mood। जिसकी तरफ भी देख रहे थे बस उसको तुरंत कृष्ण प्रेम का करंट लग जा रहा था। जैसे करंट लगता है इसी तरह से कृष्ण प्रेम का करंट लग जा रहा था, जिसको भी नित्यानंद प्रभु देख रहे थे। तो अब आगे जाके क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु ने राघव पंडित जो है उनको आज्ञा दी कि नित्यानंद प्रभु को कदम के फूल का गार्लैंड चाहिए, तो जल्दी से कदम के फूल का गार्लैंड लेकर आइए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु को कदम के फूल बहुत पसंद है। लेकिन राघव पंडित जो थे, राघवानंदा, he was holding his hand, और वो कह रहे थे कि अभी प्रभु अभी तो मौसम नहीं है, अभी तो कदम के फूल नहीं आते पेड़ों पर, तो फिर कहाँ से लाया जाएगा, अभी तो सीजन ही नहीं है कदम के फूल का। लेकिन भगवान नित्यानंद प्रभु ने कहा कि नहीं आप जाइए घर पर और आप देख कर आइए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई फूल ही नहीं है इस पेड़ पर, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु ने कहा कि नहीं आप जाइए, घर पर जाइए और आप देखिए, वहाँ पर ध्यान से देखिए, हो सकता है फूल मिल जाए। तो राघव पंडित ने नित्यानंद प्रभु का आज्ञा पालन करते हुए वे गए अपने घर में, और वहाँ पर देखकर वो बिल्कुल सरप्राइज हो गए, क्योंकि उन्होंने कुछ बहुत ही अविश्वसनीय सा देखा। क्या अविश्वसनीय सा देखा, वहाँ पर उन्होंने कदम के फूल देखे, जो कि पता है किस पर उग रहे थे, कौन से पेड़ पर, नींबू के पेड़ पर। कैन यू बिलीव दिस, नींबू के पेड़ पर कदम के फूल उग रहे थे, और वो आर्टिफिशियल फूल नहीं थे, उग रहे थे वास्तव में, दे वर सो ब्लॉसमिंग। लेकिन राघव पंडित जो है वो देखकर हैरान हो गए। आप खुद बताइए, आपने कुछ भी, नीम का पेड़ है जैसे आपके घर के पास में, नीम का पेड़ तो नहीं होगा और उस नीम के पेड़ पर सोचिए गुलाब के फूल उग रहे हो, तो आप बिल्कुल मतलब आप सरप्राइज नहीं हो जाएंगे, ये क्या हो रहा है, नीम के पेड़ पर गुलाब के फूल कब से आने लग गए। तो ऐसे ही यहाँ पर नींबू के पेड़ पर कदम के फूल देखकर वो बिल्कुल सरप्राइज हो गए कि ये क्या है। तो बस भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो यू विल सी, जो भी पास्ट टाइम्स है इससे बेसिकली हमें यही मालूम चलता है कि कृष्णा और नित्यानंद प्रभु इज लॉर्ड ओनली। देखिए समझना चाहिए, जो बलराम जी है ना, वो भगवान कृष्ण के ही मैनिफेस्टेशन है। समझ रहे हैं आप, कृष्णा he manifest himself in different incarnations, तो बलराम जी कृष्ण ही है। बट ये बात समझना चाहिए कि जब भगवान के जो जब अवतार, अलग अलग अवतार मैनिफेस्ट होते हैं, तो उनका जो ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है कृष्णा, उनके प्रति सेवक का भाव होता है। यद्यपि जो बलराम जी है वो भगवान के बड़े भाई हैं,
लेकिन उनका भगवान के प्रति सेवा भाव ही है। और ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जब मैंने कहा ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा तो बाकी सब डुप्लीकेट है, नहीं, वे भी कृष्ण से अलग नहीं है। इस तरह से भगवान कृष्ण अपने अंतरंगा शक्ति को विस्तारित किए हैं जो श्रीमती राधा रानी है। तो श्रीमती राधा रानी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। अब ये सारी चीजें थोड़ी समझ नहीं आती ये क्या चीज है, बट हाँ ठीक है, हम हमारी बुद्धि से उसको समझ भी नहीं सकते। और ऐसा नहीं कि किसी टाइम पर भगवान ने मैनिफेस्ट किया, इट इज फ्रॉम इटर्नल टाइम। ये बात भी समझने वाली है। तो एनीवेज, भगवान के लिए कुछ भी पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब राघव पंडित जो है वो जल्दी से भगवान के लिए सुंदर सा गार्डन बनाने लगे फ्रॉम दैट कदम्बा फ्लावर्स। तो यस, बहुत ही सुंदर सुगंध उसमें से आ रही थी। अब देखिए, मुझे भी एक्चुअली कंफ्यूजन है कि कदम फ्लावर्स होते कौन से हैं, बट इंटरनेट पर मैंने सर्च तो मुझे एक फोटो मिली थी। तो अगर आप कंफर्म कोई कर सकते हो तो बताइएगा। बट यस, कदम फ्लावर्स, दे वर सो फ्रेग्रेंट, बहुत सुंदर सुगंध उसमें से आ रही थी। और सिर्फ उनको देखकर ही कोई भी व्यक्ति इस भौतिक भव बंधन से मुक्त हो सकता है। ये समझना चाहिए कि भगवान तो है ही, पर भगवान की जो तदीय वस्तु होती है, तदीय वस्तु का मतलब होता है जो भगवान की सेवा में हम काम में लेते हैं। गार्लैंड हुआ, ड्रेस हुई, तुलसी महारानी हुई, ये सभी इन सभी का संपर्क करने से भी व्यक्ति भौतिक भव बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यस, ऑल दीज तदीय वस्तु आर एज पोटेंट एज कृष्णा, क्योंकि वे भगवान से ही संबंधित है। इसी से रिलेटेड एक बात बताऊं, थोड़ी वो अलग है बट मुझे बतानी है। जैसे हम सुनते हैं कि कोई भी वस्तु अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो स्पिरिचुअलाइज हो जाती है। ये वास्तव में सच है। तो देखिए, मैं मतलब पता नहीं आप इसको मजाक समझेंगे कि क्या समझेंगे, या हम पागलपन भी समझ सकते हैं। तो ये जो लैपटॉप है ना, ये पूरा प्रीचिंग के काम में आता है, कुछ और तो इसका कुछ है नहीं। तो अभी 2 दिन पहले क्या हुआ था, ये चल नहीं रहा था और बहुत ठंड यहाँ पड़ रही है, तो ये बहुत ठंडी हो गई थी इसकी बॉडी। तो मैंने सोचा कि शायद इसको ना ठंड लग गई है, तो मैंने लिटरली इसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया था। ब्लैंकेट थोड़ी देर रखा तो थोड़ा ये इसकी जो बॉडी है वो थोड़ी वार्म हो गई थी, मतलब ठंडी नहीं थी। और फिर जो लैपटॉप था वो स्टार्ट हो गया था। अब मैं ऐसे नहीं कह रही कि ये जो लैपटॉप है ये आत्मा हो गया है और स्टफ लाइक दैट, बट पता नहीं, मेरे दिमाग में इस तरह से प्लान आया कि इसको ठंड लग गई है, इसको थोड़ा कंबल वम्बल ओढ़ा देते हैं। और लिटरली ऐसा हुआ भी, ये चल गया था फिर। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू आवर स्टोरी। अब इस तरह से कदम के फूल को देखकर तो राघव पंडित है वो बिल्कुल एक्सटेसी में आ गए। देखिए, इस चीज़ को आप समझिए, जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने लगती है जो बिल्कुल हमें सरप्राइज कर देने वाली होती है। सामान्यतः वो लग सकती है कि वो नॉर्मल चीज़ ही है, ऐसा हो ही जाता है, पर आप देखेंगे जैसे जैसे भक्ति करते हैं हमारी कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होती है, हम सचेत होते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। भगवान का हाथ हम चीज़ों में देखने लगते हैं, जो भी हमारे साथ होता है, तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हम सचेत होते हैं। वो बहुत सरप्राइजिंग हमें लगती है क्योंकि हम देख पाते हैं कि कैसे भगवान व्यवस्था कर रहे हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा था भाई, नींबू के पेड़ में कदम के फूल कहाँ से आ गए। तो अब इस चीज को देखकर एक्सटेसी में चले गए राघव पंडित। बट यू नो, ही वॉज नाउ ट्राइंग टू कंट्रोल हिमसेल्फ, क्योंकि उनको गार्डन लेकर जाना था नित्यानंद प्रभु के लिए। तो जल्दी से वो भाग कर गए नित्यानंद प्रभु के लिए गार्लैंड लेकर। और नित्यानंद प्रभु ने जब गार्लैंड देखा तो ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज वेरी प्लीज। तो फिर नित्यानंद प्रभु को उन्होंने गार्लैंड पहनाया।
और इस तरह से सभी वहाँ पर जो भक्त थे, वैष्णव थे, जब वे ये जो गार्लैंड का जो सुगंध वहाँ पर पूरे सब जगह वहाँ पर जो फैल गया था, सो एवरीवन वाज फीलिंग सो मच ओवरवेल्म्ड, दे वर फीलिंग सो हैप्पी, सो ब्लिसफुल। ये देखिए, कोई इस तरह से आप समझेंगे, जैसे जैसे आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रगति करते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस प्योरीफाई होती है। तो जैसे कभी आप मंदिर गए फॉर एग्जाम्पल और आपको वहाँ से गार्लैंड मिल गया, आपको महाप्रसाद मिल गया, तो कितनी खुशी होती है कि वाओ, आई एम सो लकी, मुझे भगवान का ऑफर्ड गार्लैंड प्राप्त हुआ, ये भगवान का प्रसाद मुझे मंदिर से प्राप्त हुआ। ये सबको नहीं मिलता है ऐसे सब जगह, मतलब सबको देंगे तो वो खत्म ही हो जाएगा, पर ऐसे ही दे देते हैं, वैसे किसी को भी दे देते हैं, ऐसे कुछ मना ही नहीं है वहाँ पर। बट आप सोचिए, आपको मिला श्रीमती राधा रानी के हाथ में जो वो फ्लावर बुके होता है, आप दर्शन करते हैं, श्रीमती राधा रानी के हाथों वाला जो बुके है वो आपको मिला ऐसे प्रसादम, तो आपको बहुत खुशी नहीं होगी? यू विल फील ओवरवेल्म्ड। ऐसा होता है वास्तव में। मंदिर जाना स्टार्ट करना चाहिए अगर आप मंदिर नहीं जाते हैं तो। यू विल फील ओवरवेल्म्ड, यू विल फील वेरी हैप्पी, भगवान का प्रसादम आपको इस तरह से प्राप्त हुआ। तो उसी तरह से सब वहाँ पर कदम के फूल देखकर, उनकी सुगंध की इस मौसम में भी, वाओ भगवान ने कैसे क्या कर दिया, एवरीवन वाज फीलिंग ओवरवेल्म्ड। बहुत ही सुंदर सुगंध सब अचानक से सूंघ पा रहे थे। तो यस, इस तरह से था। तो आगे जाकर क्या होता है, जो नित्यानंद प्रभु हैं वे मुस्कुराते हैं और सबसे इस तरह से कहते हैं, सुनिए भाइयों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये किसकी सुगंध है? जैसे यहाँ पर भी आप ये फोटो देख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं दमनका फ्लावर्स। अब कदम वहां पर तो माला कदम के फूलों की, लेकिन अचानक से वहां पर दमनका फ्लावर्स की सुगंध भी चारों 10 दिशाओं में वहां पर विस्तृत हुई भी होती है। सब के सब हैरान हो गए, भाई ये अब नई सुगंध कहाँ से आई? नित्यानंद प्रभु इसी तरह से मुस्कुराकर पूछने लगे कि आपको कुछ सुगंध आ रही है? तो सब हाथ जोड़कर इस तरह से देवर रिप्लाई कि हाँ, हमें बहुत ही सुंदर फूलों की सुगंध आ रही है। सब दिशाओं में वो आ रही थी और बेसिकली ये सभी कुछ नित्यानंद प्रभु की वजह से हो रहा था। जो भी नई नई चीजें वहां पर हो रही थी, इट वॉज आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी। इस वजह से इस तरह से मिस्टीरियस चीजें वहां पर नित्यानंद प्रभु कर रहे थे। तो अब इस तरह से नित्यानंद प्रभु कह रहे थे कि मिस्ट्री आप सुनिए, आपको एक सच डिटेल में मालूम होना चाहिए। आज जो चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य गोसाई, वो यहाँ पर आए हैं आप सबका कीर्तन सुनने के लिए। नीलाचल से स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए हैं आपका कीर्तन सुनने के लिए, और उन्होंने ही वो दामनका फ्लावर की गार्लैंड पहनी हुई है और वो यहीं पर ही कहीं छुपकर बैठे हुए हैं। देखिए कोई अभी आप देखेंगे पानी हाथी दही चीड़ा वाला जो पास टाइम अभी चल रहा है शाम की क्लास में, उसमें भी आप स्टार्टिंग में अगर आपको फर्स्ट सेकंड डे का याद हो तो उसमें भी चैतन्य महाप्रभु अचानक से नहीं आ गए थे क्या? वहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी और चैतन्य प्रभु वहाँ पर थे, और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु भी आ गए थे क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते थे। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो चैतन्य महाप्रभु है वो नीलाचल से यहाँ पर आ गए कीर्तन सुनने के लिए, तो यहाँ कहीं छुप कर बैठे। इस तरह से नित्यानंद प्रभु बता रहे थे। तो बस सब जगह इस तरह से वो जो महाप्रभु ने गार्लैंड पहना हुआ था उसकी सुगंध सब जगह फैली हुई थी।
तो हाँ, नित्यानंद प्रभु इस तरह से कह रहे थे कि आप सबका यहाँ पर आप जो नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उसको देखने के लिए स्वयं महाप्रभु नीलाचल से यहाँ पर आ गए हैं। और देखिए इस बात को समझिए आप, किस तरह से बताया जाता है। यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मुक्ते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधयाता। जहाँ कहीं भी भगवत गीता का पठन पाठन होता है, वहाँ पर स्वयं श्रीमती राधा, श्री भगवान कृष्ण आ जाते हैं। किनके साथ? बड़ी प्रसन्नता के साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ में। और डेफिनेटली जब आप हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं तो वहां पर सच में महाप्रभु आते हैं आपको सुनने के लिए। ये सिर्फ सेंटिमेंटलिटी नहीं है, वास्तव में भगवान आते हैं। इस वजह से देखिए, जब आप कॉन्शियस होकर अपना चैंटिंग करते हैं, अपना कीर्तन करते हैं, तो आप टेस्ट महसूस करते हैं। क्यों? बिकॉज कृष्णा, लॉर्ड चैतन्य इज सो मच प्रेजेंट देयर, दैट्स व्हाई यू फील दैट टेस्ट इमीडिएटली। तो थोड़ा कॉन्शियस होने की जरूरत होती है। तो यस, इसी तरह से नित्यानंद प्रभु कह रहे थे, आप सब कुछ अपना जो भी काम धंधा है सब कुछ छोड़ो और बस भगवान कृष्ण का यश गाओ। क्योंकि देखिए वास्तव में ये मनुष्य जीवन हमें मिला ही इसलिए है that we become mad for Krishna and we just go back to him। सब कुछ यहाँ का जो भी काम धंधा हम फैलाए हुए हैं सब कुछ बंद करके भगवान के लिए बस हम पागल हो जाए। अभी आप सोचिए, हमने ये सारे पास टाइम सुने तो क्या आपके मन में नहीं आया, वाह क्या सब पागल हो गए, हमारा स्टेज वो कब आएगा, हम कब ऐसे पागल होंगे। तो इसका श्रुति फल भी है, आगे जाकर आपको मालूम चलेगा कि जो भी इस तरह से ये पास टाइम सुन रहा है, पढ़ रहा है, बोल रहा है, संपर्क में आ रहा है, उसको भी आगे जाकर इस तरह से कृष्ण प्रेम का उन्माद प्राप्त होगा। He will also get that ecstatic in love for Krishna। तो yes, इस तरह से चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए हैं। और नित्यानंद प्रभु इसी तरह से कह रहे दैट यू ऑलवेज ग्लोरीफाई श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र एंड बी फुली मर्ज्ड इन द ओशन ऑफ कृष्ण प्रेम। तो अब ये कहकर वापस से जो नित्यानंद प्रभु हैं वो वापस से एक्सटेसी में चले गए। बहुत जोर जोर से ही वॉज लाउडली शाउटिंग और हर जगह कृष्ण प्रेम जैसे बारिश होती है उस तरह से बस वो वितरित कर रहे थे। He was showering love of God on all directions। और सबको बस इस तरह से एक्सटेसी हो जा रही थी, किसी को भी छू दे रहे थे, किसी को भी देख दे रहे थे, तुरंत उसको कृष्ण प्रेम का करंट लग जा रहा था और वो तुरंत कृष्ण प्रेम में पागल हो जा रहा था। तो यस, इस तरह से बताया जा रहा है that oh dear brothers, please listen, please hear the potency of Nityanand Prabhu and how he awarded prema bhakti to everyone in this world। शायद हम इस वर्ल्ड में थे नहीं, पृथ्वी पे नहीं थे हम उस समय, क्योंकि पृथ्वी पर होते तो पक्का हमारा भी इस तरह से हमको तुरंत करंट लग जाता। किसी और भौतिक जगत में होंगे हम, मे बी इन स्वर्ग और तो भी दूसरा कोई लोक रहा होगा, पृथ्वी पर तो नहीं थे हम, ये तो पक्का पता चल रहा है। पर हाँ, इस तरह से सबका भगवान ने उद्धार कर दिया और उनकी कृपा से सबको कृष्ण प्रेम मिला। और पता है कौन सा कृष्ण प्रेम? कृष्ण प्रेम का मतलब प्रेम भक्ति का मतलब पता है क्या है? तो हाईएस्ट गोपियों को प्राप्त है वृंदावन में। वो कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इस तरह से फ्री में देने हैं। तो देखिए इस बात को समझिए, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अरे हम तो लेट हो गए, हम तो अभी स्टोरी में है ही नहीं, वी आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस पास्ट टाइम और स्टोरी। नो, चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है वो अभी भी चल रही है। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ हरे कृष्णा मूवमेंट तो आप चैतन्य महाप्रभु की लीला में हैं। जो हमें साधन मिला है ना, that you chant Hare Krishna and you be happy and you go back to Godhead, ये वास्तविकता है।
अभी कल ही बता रहे थे शायद प्रभु जी कि जो भी व्यक्ति हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग कर रहा है उसको चैतन्य महाप्रभु की, साक्षात चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई है। इस वजह से वह ऐसा कर पा रहा है। तो आप देखेंगे और लोग भी है जो कृष्ण भक्त हैं बट दे आर नॉट स्पेसिफिकली चांटिंग हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु इज सो मैग्नानिमस, बहुत इजीली प्रेम दे रही है, तो क्यों नहीं उसको लेना चाहिए। तो ठीक है, अब इस तरह से नित्यानंद प्रभु जब वहाँ पर अपने सिंहासन पे बैठे थे तो सब वहाँ पर डांस कर रहे थे, नित्यानंद प्रभु के सामने ही थे सब। और कोई जो थे सब पागल हो रहे थे, कोई पेड़ पर चढ़ जा रहा था, कोई वहाँ पर पत्ती पर चल रहा था, पत्ती पर चलने का प्रयास कर रहा था। और पता है क्या हो रहा था? आप सोचिए, कौन सा पेड़ ले, केले का पेड़ देखा होगा, उसकी लंबी लंबी पत्तियां होती है बहुत, पता नहीं वो खड़ी होती है कि झूली हुई होती है, पर आप कोई ऐसा पेड़ लीजिए जिसकी पत्तियां थोड़ी खड़ी होती है, तो उन पत्तियों पर, पेड़ पर जो पत्तियां लग रही है ना, उस पर चलने का प्रयास कर रहे थे वहां पर, और कोई गिर नहीं रहा था उन पत्तियों पे से। बताइए आप, इस तरह से सब everyone was engrossed, absorbed, सब एक्सटेसी में थे। कोई बहुत जोर से they were shouting loudly, कोई पेड़ पर से नीचे कूद जा रहा था, किसी को होश ही नहीं है कौन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जैसे जो वही नशे वाला मैं एग्जांपल दूंगी, वो व्यक्ति नशे में धुत है, उसको पता ही नहीं है, वो कुछ भी, आप देखेंगे कुछ भी उटपटांग बोलता रहेगा, या उसने कुछ खाया कि नहीं, उसको कुछ पता नहीं है, कुछ याद नहीं रहता है उसको। तो इसी तरह से किसी को यहाँ पर सब अपना होश खवा बैठे थे, कृष्ण 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 सबके मुंह से निरंतर निकल रहा था, और किसी को कुछ होश ही नहीं था कौन क्या कर रहा है, पेड़ पर चढ़ रहा है, पेड़ से कूद रहा है, पत्ती पर चल रहा है। Everyone was crazy, they were just mad in love। बिल्कुल जैसे शेर दहाड़ता है उस तरह से जब सब भगवान का नाम इस तरह से दहाड़ रहे थे। और yes, everyone was chanting हरि हरि। आगे क्या बताया जा रहा है? Someone went to the forest of betel nuts and gathered 5 or 6 trees together। और इस तरह से 6-7 पेड़ों को पकड़कर उस पेड़ को ही उखाड़ दे रहे थे लोग। वहां पर जो भी भक्त थे, कुछ पता नहीं उनको, पेड़ को ही उखाड़ दे रहे थे। आप सोचेंगे ये लोग क्या कर रहे हैं, बट यस, everyone was mad in love। और पता नहीं आप इसको किस तरह से ले रहे हैं, बट दिस इज द हाईएस्ट परफेक्शन दैट वी बिकम मैड फॉर कृष्ण। अब देखिए ना, इस जगत में लोग किस किस के लिए पागल है। कोई बहुत बड़ी पदवी प्राप्त करने के लिए पागल है, कोई स्त्री के लिए पागल है, कोई धन के लिए पागल है, कोई फेमस बनने के लिए पागल है। बट ये सब पागलता बिल्कुल तुच्छ है, बिल्कुल निम्न है, थर्ड क्वालिटी। रियल मैडनेस इज दैट यू बिकम मैड फॉर कृष्णा। तो ये सारे जो भी सिम्टम्स हैं भगवान के प्रेम के, ये श्रीमद् भागवतम में भी मेंशन है। किस तरह से आंखों से उनके निरंतर अश्रु बह रहे हैं, एवरीवन इज स्टन्ड, बहुत सांस नहीं ले पा रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से बताया जाता है, ये सारी चीजें हम भी महसूस करते हैं, बट इन परवर्टेड फॉर्म। हम जब एंशियस हो जाते हैं, तो कोई बच्चा अगर रोया है और जोर से वो रोता है, तो आप देखें वो हाफने लग जाता है, इतना जोर से वो रोता है। तो ये सारी चीजें भी हैं यहाँ पर, बट ये परवर्टेड फॉर्म में है। दिस इज नॉट आउट ऑफ एक्सटेसी बट आउट ऑफ मिजरी, आउट ऑफ सफरिंग। बट ये इसको अष्ट सात्विक विकार कहते हैं भगवान के प्रेम में जो व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। If they are crying, so they are not crying out of suffering, they are crying out of ecstasy and love, they are in bliss। रोंगटे खड़े हो जाना, यहाँ पर भी अब रोंगटे हमारे खड़े हो जाते हैं ठंड की वजह से या डर की वजह से, so that is out of suffering। ठंड लगना कोई ब्लिस नहीं है, सफरिंग है। या हमें डर लग रहा है, so that is also not ecstasy or bliss। बट ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी सब
they were experiencing, but that is out of ecstasy, out of love. जो आवाज़ है वो चॉप हो जाना, जिस तरह से ये सारी चीज़ें आप देखेंगे हो जाती है यहाँ पर भी। आवाज़ चॉप हो जाना, पेलनेस हो जाना, बेहोश हो जाना, ये सारे के सारे नित्यानंद प्रभु से जो प्रेम प्राप्त हो रहा था, दे वर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग ऑल दीज सिम्टम्स। और ये सब भागवतम में मेंशन है, दीज आर दी सिम्टम्स ऑफ लव, प्योर लव। और ठीक है, नित्यानंद प्रभु तो देख रहे थे तब प्रेम मिल रहा था, लेकिन कोई व्यक्ति अगर नित्यानंद प्रभु को देख रहा था तो नित्यानंद प्रभु को देखते ही वो बेहोश हो जा रहा था। उसको तुरंत नित्यानंद प्रभु को देखते ही प्रेम प्राप्त हो जा रहा था और तुरंत वो बेहोश हो जा रहा था। मतलब आप सोचिए, नित्यानंद प्रभु ही वॉज इन फुल मूड टू गिव मर्सी, एकदम जैसे कुछ मतलब उनसे प्रभावित हो रहा है कृष्ण प्रेम। तो कोई भी उनके संपर्क में आ रहा है, आजू बाजू कैसे भी उनको देख रहा है, कोई भी बच नहीं रहा था वहां पर, तब संक्रमित हो रहे थे। जैसे कोरोना से आप देखेंगे कितने सारे लोग संक्रमित हो रहे थे, बट दैट वॉज नॉट एक्सटेसी और समथिंग, दैट वॉज सफरिंग। यहाँ पर भी सब संक्रमित हो रहे थे, बट विद द लव ऑफ गॉड। महाप्रभु इस तरह से सब पर कृपा कर रहे थे। और नित्यानंद प्रभु इस तरह से ही वॉज ओमनीसिएंट, सब जगह पर अपने आप को, मतलब सब जगह वो फैले हुए थे। और एक और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, जैसे अब नित्यानंद प्रभु है, कोई भी व्यक्ति उनको देखा या नित्यानंद प्रभु ने उनको देख लिया तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। अब उस व्यक्ति के संपर्क में भी कोई आएगा ना तो उसको भी कृष्ण प्रेम का करंट लग जाएगा। तो इस तरह से फैल रहा था, बिल्कुल कोरोना वाला चीज है। अब ये थर्ड क्वालिटी एग्जाम्पल ही हम समझ सकते हैं, बट जैसे किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से कोरोना हुआ तो अब वो संक्रमित हो गया, तो अब उसमें वो सिम्टम्स है तो वो भी अब किसी दूसरे व्यक्ति को इस तरह से टिक कर देगा। तो ऐसे यहाँ पर है। और आप देखेंगे भक्ति में भी ऐसा है कि नहीं, जैसे आपको किसी भक्त से पता चला भक्ति करनी चाहिए, ये वो, ये आपने भक्ति की, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, एंड नाउ यू आल्सो हैव द सिम्टम्स ऑफ भक्ति, तो आप भी अब और लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं कि नहीं विथ कृष्णा कॉन्शियसनेस, बाय प्रीचिंग देम, बाय giving them affection. You are also inviting them that, oh, you also come, we'll have fun, activities and all those things. So yes, तो किसी को भी इस तरह से भी टच कर रहे थे या कुछ भी हो रहा था, सब तुरंत लोग सब कुछ भूल जा रहे थे, बस कृष्ण 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 उनके मुंह से प्रवाहित हो रहा था। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु यहाँ पर इस गांव में 3 महीने तक रहे थे। अब आप सोचिए, एक वो पहला ही दिन था अभी जो हमने अभी डिस्कस किया, ये पहले दिन में सबकी हालत हो गई थी। 3 महीने तक इस तरह से लगातार हुआ तो कोई भी नहीं बचा, वास्तव में कोई नहीं बचा, सभी चले गए भगवान के पास। पर कोई नहीं बचा का मतलब ये समझना चाहिए कि भगवान के जो जीव हैं वे अनंत है, ऐसा नहीं है कि हम लिमिटेड हैं। जीव मतलब इन काउंटिंग, अनलिमिटेड इन काउंटिंग। बहुत सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि जीव है, बहुत सारे जीव। देखिए अब इस बात को समझिए, हम इस मूवमेंट में है तो हमारा भी बहुत दूर नहीं है वो दिन when we'll go back to कृष्णा। पास्ट टाइम्स हम इसी वजह से सुन पा रहे हैं, हर कोई नहीं, हर किसी की पहुंच में नहीं है ये सब पास्ट टाइम्स। तो इस तरह से 3 महीने तक सारे जो भक्त थे वो बिल्कुल पागल थे, उनको कुछ भी याद नहीं था। सबने अपनी जो भी ये आहार निद्रा वाली जो भी एक्टिविटीज होती है सब बिल्कुल बंद, कोई कुछ नहीं खा रहा था। 3 महीने हो गए थे, कुछ ना कोई खा रहा था, ना कोई सो रहा था, ना कोई पानी पी रहा था, बस सब तुरंत बस निरंतर नृत्य कर रहे थे। सोचेंगे कुछ थके नहीं लोग, नहीं, they were in ecstasy and अपना ये जो देहात्म
वाली जो चीज है इससे वे मुक्त हो गए थे तुरंत। देखिए, कृष्ण प्रेम कोई अनुभव व्यक्ति तभी कर सकता है जब वह पूरी तरह से अविद्या से निवृत्त हो जाए। पर इस बात को समझिए, अभी भी आप कुछ कुछ मात्रा में यू एक्सपीरियंस, तो ये साइन है कि कुछ कुछ मात्रा में आपकी अविद्या का नाश हो रहा है। तो ये जो ब्लिसफुल पास्ट टाइम्स है लॉर्ड नित्यानंद प्रभु के, तो सब ये पानी हाथी में उस समय चल रहे थे। और ये सब इस तरह से यहाँ पर लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है, विल बी डिस्क्राइब्ड इन द 4 वेदास। तो यस, अब बस हमारा जो पास्ट टाइम है वो यहाँ पर ओवर ही हो गया है। लास्ट कुछ और बातें इसमें बताई जा रही है। Who can describe the extent of the pastimes Lord Nityananda performed within 1.5 hours? ये अभी हमने जो पास्ट टाइम डिस्कस किया ना, ये पूरा एक दिन भी नहीं हुआ है अभी तक। It was just 1.5 hours. और इस तरह से टाइम टू टाइम, जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, सब इस तरह से पर्सनली they were नित्यानंद प्रभु he would personally dance with his devotees सब जगह पर। कुछ बार भी बैठ जाते थे इन हीरोज पोस्चर, मतलब इस तरह से स्वयं विश्राम में बैठ गए और सबको आज्ञा देते, आप नृत्य करिए, तो सब नृत्य करने लग जाते, because everyone was in ecstasy। तो देखिए अब आगे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। Just as banana trees fall flat by the force of a storm, so the devotees fell flat, overwhelmed by the happiness of prema। कि जो स्वयं नित्यानंद प्रभु थे, उन्होंने पर्सनली इस तरह से सबको कृष्ण प्रेम दिया। सारे के सारे जो डिवोटीज थे वो बिल्कुल नित्यानंद प्रभु की तरह ही पूरी तरह से एक्सटेसी में चले गए थे, प्रेमानंद में चले गए थे, बिल्कुल नित्यानंद प्रभु की तरह। तो इस तरह से निरंतर सब कीर्तन कर रहे थे और इस तरह से जो चैतन्य महाप्रभु हैं उन्होंने सभी को महामंत्र के विषय में बताया। जो हरे कृष्ण महामंत्र हम करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने सबको हरे कृष्ण महामंत्र उस समय दिया और एनकरेज किया कि सब हरे कृष्ण महामंत्र किया करें। तो देखिए इस बात को आप समझिए, जो महामंत्र है वो हमें स्वयं महाप्रभु ने दिया है और भगवान का जो उपाय है, जो साधन है, वह अमोघ होता है, कभी फेल नहीं होता है। तो इस वजह से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हमें ये मंत्र करना है, कि ये करना है, कि वो करना है, कि ये करना है। नो, महाप्रभु who is Lord Krishna himself, he came 500 years back, this age of Kali, and he gave us this महामंत्र। तो बस हमें क्या करना है, हमें महामंत्र करना है। ऐसा नहीं कि इस्कॉन वाले ने ये अपना कुछ मंत्र निकाल दिया है, नो, महाप्रभु गिव दिस महामंत्र। तो इस तरह से ये जो नित्यानंद चरितामृत है, नित्यानंद प्रभु चरितामृत, ये वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा रचित है। Yes, he saying, accepting the lotus feet of Shri Gauranga and Nityanand Prabhu, I, Vrindavan Das, sing the glories of their lotus feet। वैसे सब बस कृष्ण प्रेम में उन्माद थे और पता ही नहीं चला कब 3 महीने निकल गए। Thank you so much for hearing the class and staying here till end. I'll end here now। 2 दिन बाद नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है। You can meditate on this beautiful pastime। अच्छा, इससे कि पहले हम एंड करें, एक और फोटो थी जो मुझे आपको दिखानी है। दिस फोटो, तो मायापुर में भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक विग्रह है, उसमें महाप्रभु का इस तरह से आगे ही हाथ ऐसे थे। तो मुझे सच में समझ नहीं आता था कि इस तरह से हाथ का क्या कारण है। महाप्रभु का पोज तो ये है, देन व्हाई इज ही इन दिस पोज? तो इसका अर्थ पता है क्या है? महाप्रभु कह रहे हैं दैट यू टेक मी, यू हैव मी,
देख रहे हैं आप, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण है, वे चाहते हैं कि हम उनको ले लें, अपने आप को दे देने के लिए आए हैं वास्तव में भगवान। ले लो मुझे, यू जस्ट टेक मी। कितना अमेजिंग है कि भगवान चाहते हैं, भगवान अपने आप को दे देना चाहते हैं हमें। इस वजह से वे आए हैं ये विशेष कृपा करने के लिए। महामंत्र उन्होंने हमें दिया है, ये प्रोसेस हमें दिया है। एंड प्लीज 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 आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, ही विल डेफिनेटली गो बैक टू कृष्णा। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा जो पास टाइम है वो ओवर होता है। स्टॉप हियर नाउ। श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।